यूनिकॉर्न फ्रेंड्स। तो हम सबको यूनिकॉर्न बहुत अच्छा लगता है और घर पे भी हमारे पास यूनिकॉर्न के बहुत सारे टॉयज होते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बहुत क्यूट क्यूट से यूनिकॉर्न से बनने वाले क्राफ्ट्स DIYs बताऊंगी जो कि बहुत इजी हैं। तो लेट अस बिगिन। सबसे पहले हम एक वाइट शीट लेंगे। अगर आपको कलरफुल डायरी बनानी है तो आप कलर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ये वाइट शीट यूज़ कर रही हूँ। इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फिर से हम इसका एक सेंटर से फोल्ड एक और लेंगे इस तरीके से फोल्ड करके अब हम इसको ये पेपर को यहाँ से कट कर लेंगे ताकि वो अलग अलग शीट्स बन जाएं। तो फ्रेंड्स मैंने ये ऐसे 7 पेजेस से ये पेजेस एक डायरी के कन्वर्ट कर लिए हैं। कटआउट मैंने इनका कर लिया था। अब मैं आप रखने को तो ये सिंपल भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर एक हल्का सा कर्व वाला डिज़ाइन बनाऊंगी। उसके लिए जो हमारे पास फेविकोल होती है, मैंने उसका कप ऊपर लेके इस तरीके से मैं इसका कर्व बनाती जाऊँ। देखिए मैंने इस तरीके के ये कटिंग कर ली है पेजेस की। अब हम इनको लेंगे और यहाँ पे साइड पे लगा देंगे। मैंने ये कार्डबोर्ड लिया है। अब मैं इसके अंदर ये पेजेस को पेस्ट कर दूंगी। हम फेविकॉल लेंगे और हम इन पेजेस को इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। फ्रेंड्स ये देखिए हमारी ये नोटबुक जो है बिल्कुल रेडी है, पेस्ट हो चुकी है। अब हम इसको कवर करेंगे। उसके लिए मैंने ये एक हैंकी लिया है। आपके पास भी कोई इस तरीके का हैंकी हो आप ले सकते हैं। अब हम इसको इसके ऊपर पेस्ट करेंगे ताकि ये एक बहुत अच्छा यूनिकॉर्न डायरी बन जाए। तो मेरे पास ये फैब्रिक ग्लू है, आप नॉर्मल ग्लू भी लगा सकते हैं। तो हम इसको पूरा इसके ऊपर इवनली स्प्रेड करके इसको पेस्ट कर देंगे। फ्रेंड्स अब हम इसको डेकोरेट करेंगे, यूनिकॉर्न बनाएंगे। सबसे पहले हम यूनिकॉर्न का हॉर्न लेंगे और उसको इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। इस तरीके से हम उसके हॉर्न को पेस्ट कर देंगे। अब हम ईयर्स लेंगे और ईयर्स को भी हम पेस्ट करेंगे। ये हमने हॉर्न और ईयर्स पेस्ट कर लिए हैं। अब हम इसकी आईज पहले पेस्ट करेंगे, या पहले हम फ्लावर्स पेस्ट कर लेते हैं। देखिए हम फ्लावर्स लेंगे। ये मेरे पास कुछ डेकोरेटिव फ्लावर्स हैं। अब हम इनको इस यहाँ पे पेस्ट कर देंगे अच्छे से। अब हम यूनिकॉर्न की आईज को भी पेस्ट करेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए हमारी ऑलमोस्ट यूनिकॉर्न डायरी बन के रेडी हो चुकी है और ये बहुत ही क्यूट और प्रिटी लग रही है। सी फ्रेंड्स देखो ये डायरी कैसी बनी है। बहुत अच्छी, अब मैं ले सकती हूँ? रुको अभी हम इसमें एक चार्म भी ऐड करेंगे जो बहुत क्यूट लगेगा। तो चलो अब हम इसका चार्म बनाएंगे। तो फ्रेंड्स ये मैंने एक थ्रेड ले लिया है। तो अब हम इसमें थोड़े से बीड्स डालेंगे इस तरीके से। देखिए मैंने ये बहुत प्रिटी सा एक चार्म रेडी कर लिया है और अब हम इस डायरी के साथ इसको अटैच करेंगे। सबसे पहले हम साइड पे एक होल कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम इसमें इस थ्रेड को इंसर्ट कर देंगे। बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है और ये हमने एक चार्म भी इसके साथ अटैच कर दिया है और ये बहुत प्रिटी लग रहा है। टुक टुक तो तुम्हें अपनी डायरी कैसी लगी? मुझे बहुत पसंद लगी। थैंक यू दीदी। यू मोस्ट वेलकम। ने ऐसा व्हाइट कलर की एक शीट ली है जो कि 15 बाय 15 सेंटीमीटर की है। तो हम इससे बुकमार्क बनाएंगे। हमने इसको फर्स्ट फोल्ड किया, फिर हम इसको इस तरीके से ऊपर को फोल्ड करेंगे। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या यूनिकॉर्न अच्छा लगता है या नहीं, और आपको मेरा सबसे अच्छा जो आज मैं DIY बता रही हूँ उनमें से सबसे अच्छा कौन सा लगा। और प्लीज़ मेरा ये DIY यूनिकॉर्न DIY घर पे ज़रूर आप ट्राई करिए। तो नेक्स्ट हम इस तरीके से उसको फोल्ड करेंगे। अगेन 1 फोल्ड इनसाइड। कॉर्नर से हम लेके उसको अंदर को फोल्ड कर देंगे। होप आप सबको ये समझ आ रहा हो। तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो फ्रेंड्स हम यूनिकॉर्न के ईयर्स देखिए रेडी कर रहे हैं। हम सेकंड वाला भी पेस्ट कर लेंगे। इस तरीके से हम ग्लू लगाएंगे और हम वाइट पेपर पे उसको पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। देखिए और फिर हम वाइट जो हमारा नीचे पेपर आपको वाइट कलर का दिख रहा है उसके ऊपर हम ग्लू लगाएंगे और हम बुकमार्क पे पेस्ट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने यूनिकॉर्न के ईयर्स बना लिए हैं। इसके ईयर्स बन के रेडी हो चुके हैं। अब हम यूनिकॉर्न का हॉर्न लगाएंगे। इस तरीके से ग्लिटर पेपर से मैंने हॉर्न के शेप में कटआउट ले लिया था। अब हम इसको भी पेस्ट कर देंगे। देखिए
हमारे यूनिकॉर्न के ईयर्स और उसका हॉर्न बन के रेडी हो चुका है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा ये डल लग रहा है। हम इसको और डेकोरेट करेंगे। ये मेरे पास कुछ फ्लावर्स हैं, मैं इसके साथ इनको डेकोरेट करूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके से हम उसको डेकोरेट करेंगे। अब मैंने छोटे छोटे से बीड्स जो हैं वो फ्लावर के ऊपर रख दिए हैं। ये देखिए, और ये बहुत ही प्रिटी लग रहा है। देखिए, जैसे आप देख सकते हैं ये यूनिकॉर्न बहुत अच्छा बन के आया है। अब हम इसकी आइज़ बनाएंगे। हमारा ये बुक मार्क बन के रेडी हो चुका है और ये बहुत ही क्यूट और प्रिटी लग रहा है। होप आपको भी ये बहुत क्यूट लग रहा हो। तो चलिए, अब मैं आपको इसको बुक में डाल के बताती हूँ कि ये कैसे हम यूज़ करेंगे। हम जिस भी पेपर पे हमें एंड करनी है रीडिंग, उसमें हम इसको डाल के इस तरीके से अपनी बुक को बंद कर देंगे। तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। सबसे पहले हम इस पेपर को पेन के ऊपर रोल करके पेन को कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इस पेन को इस पेपर से कवर कर लिया है। अब हम इसके ऊपर एक वाइट स्ट्रिप को पेस्ट करेंगे। हम स्टार्टिंग पे थोड़ी सी ग्लू लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने इस वाइट स्ट्रिप को इसके ऊपर कवर कर दिया है। दीदी ये तो लेकिन लग ही नहीं रहा यूनिकॉर्न पेन। अरे बाबा, रुको रुको रुको, अभी ये फिनिश नहीं हुआ। अभी हम इसके ऊपर कुछ और भी लगाएंगे। तो हम लेंगे इस तरीके के 2 यूनिकॉर्न स्टिकर्स। तो अब हम इसको इस पेन के पीछे कवर करेंगे। देखिए इस तरीके से। पहले हम ग्लू लेंगे। ग्लू लेने के बाद इसके ऊपर हम इन स्टिकर्स को इस तरीके से लगा देंगे ताकि वो, लेकिन ये पीछे से तो नहीं लग रहा, इसलिए हम बैक साइड पे भी एक स्टिकर लगाएंगे ताकि ये दोनों तरफ से यूनिकॉर्न पेन ही लगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके ऊपर ये स्टिकर्स लगा दिए हैं और हमारा यूनिकॉर्न पेन बन के रेडी हो चुका है और ये बहुत ही क्यूट लग रहा है। दीदी तो बहुत अच्छा है, ये मैं ले लूं? हाँ, ये मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है। ये तो आप सबको भी मेरा ये यूनिकॉर्न पेन कैसा लगा तो मुझे बताइएगा। देखिए, मैंने इस बॉक्स को इस बेबी पिंक कलर के साथ रैप कर लिया है। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। तो डेकोरेट करने के लिए मैंने ये ईयर्स बनाए हैं यूनिकॉर्न के और एक हॉर्न बनाया है। तो अब हम इसको पेस्ट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हम एक वाइट कलर की शीट पे ग्लिटर शीट को पेस्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ग्लू लगा के हम दोनों पहले ईयर्स को पेस्ट कर लेंगे, फिर उसको हम बॉक्स के साथ अटैच कर देंगे। फ्रेंड्स मैंने इसके हॉर्न्स और इसके ईयर्स बना के रेडी कर लिए हैं और ये बहुत ही प्रिटी लग रहे हैं। आप देखिए, फ्लावर्स लगाएंगे। ये मेरे पास कुछ फ्लावर्स हैं। हम इसको डबल साइडेड टेप से पेस्ट करेंगे। मैंने इस फ्लावर को डबल साइडेड टेप से पेस्ट कर दिया है। अब मेरे पास कुछ और स्मॉल फ्लावर्स हैं, हम इसको भी इसके साइड पे पेस्ट कर देंगे। देखिए इस तरीके से। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इस तरीके से इसको पेस्ट कर लिया है फ्लावर। देखिए फ्रेंड्स, इसकी मैं आइज़ बना चुकी हूँ और इसके हम हल्के हल्के से ब्लश भी कर देंगे साइड पे। और ये हमारा यूनिकॉर्न पेन स्टैंड बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही प्रिटी और बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो होप आपको मेरा ये भी DIY अच्छा लगा हो। पहले हम इस तरीके का एक बोर्ड ले लेंगे, कोई भी पतला सा कार्डबोर्ड हो, और यूनिकॉर्न स्टिकर्स है मेरे पास। आपको जो भी यूनिकॉर्न की फिगर्स अच्छे लगे आप वो वाले ले सकते हैं। मैंने ये वाले लिए हैं। अब हम इस यूनिकॉर्न को इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। इस तरीके से हम यूनिकॉर्न को इस बोर्ड पे हम स्टिक कर लेंगे। ये देखिए, और फिर स्टिक करने के बाद और फिर हम इसके ऊपर एक सेलो टेप लगाएंगे। देखिए, मैंने इन दोनों स्टिकर्स को बोर्ड पे पेस्ट करके उनका कटआउट ले लिया है। अब हम इन दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। उसके लिए हम फेविकॉल या फेविस्टिक कुछ भी आप ले सकते हैं। देखिए इस तरीके से हम फेविकॉल लगा के इसको पेस्ट कर देंगे। तो अब मैं इनको पेस्ट कर दूंगी। देखिए इस तरीके से। इसके बाद अब हम इस यूनिकॉर्न में कीचेन डालने के लिए हम छोटा सा एक होल करेंगे। तो हम कंपास के साथ इसमें एक होल कर लेंगे और फिर हम एक कीचेन लेंगे और इसको इससे अंदर टाई कर देंगे। बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये बहुत ही क्यूट और प्रिटी बन के आया है। दीदी ये तो कितना अच्छा है, मैं ले लूं? हाँ, ये मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है। तो
फ्रेंड्स, आज हम यूनिकॉर्न के होममेड स्टिकर्स बनाएंगे, जिसके लिए मैंने ये 2 प्रिंट आउट्स निकाल लिए हैं। अब हम इन पे कलर करेंगे। हम अपने जो सारे हमने प्रिंट आउट पे स्टिकर्स निकाले थे उनमें हम कलर कर लेंगे। फ्रेंड्स देखिए, मैंने इन सब में कलरिंग कर ली है और ये बहुत ही प्रिटी लग रहे हैं। अब हम सभी की कटिंग कर लेंगे स्टिकर्स की। और कटिंग करते टाइम हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम कटिंग करें तो हमें बॉर्डर से कटिंग नहीं करनी, हमें थोड़ा सा पेपर से कटिंग करनी है। पेपर साइड में हमें छोड़ना है, फिर हम कटिंग करेंगे। तो अब मैं आपको कटिंग करने के बाद में स्टिकर्स का कटआउट ले लिया है। तो इन स्टिकर्स को मैं अभी साइड पे कर दूंगी। हम क्या करेंगे, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया है आपको कि हम एक वॉलपेपर पे जो स्टिकर्स हम लगाते हैं उसके पीछे जो पेपर लगा होता है ये वही पेपर है, या फिर जब हम नोटबुक पे कोई स्टिकर्स लगाते हैं तो उसके पीछे जो पेपर लगा आता है हम वो भी ले सकते हैं। मेरे पास अभी वही पेपर है। तो हम सबसे पहले इसको टेप से कवर पेपर के ऊपर सेलो टेप लगा ली है। अब हम इसके ऊपर स्टिकर्स अरेंज करेंगे। मैंने इन सब स्टिकर्स को इस पेपर के ऊपर अरेंज कर दिया है। तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम इस सारे पेपर के ऊपर एक बार फिर से टेप लगाएंगे। बस कितने सुंदर और प्रिटी बन के रेडी हो चुके हैं। ये मार्केट से भी सुंदर स्टिकर्स लग रहे हैं। तो हम इनकी कटिंग करने से पहले क्या करेंगे, मेरे पास ये फेविकोल का कैप है, मैं इसके ऊपर इसको थोड़ा थोड़ा स्क्रैच कर दूंगी ताकि जो भी एयर बबल्स अगर टेप लगाते टाइम इन स्टिकर्स में आए हैं तो वो निकल जाएंगे और ये एकदम और नीट तरीके से लगेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और इसके बाद हम इन सभी स्टिकर्स को कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इन सभी की मैंने एयर बबल्स निकाल लिए हैं। अब हम इन सभी स्टिकर्स को कट कर लेंगे। इसको अब मैं आपको डायरी पे पेस्ट करके दिखाऊंगी कितने अच्छे से बन के आए। सेकेंड स्टिकर लगा के देखते हैं। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये पील हो जाते हैं और कितने अच्छे से ये पेस्ट हो रहे हैं नोटबुक पे, आप देख सकते हैं। वाओ, इट्स लुकिंग सुपर क्यूट। मुझे तो ये सारे स्टिकर्स बहुत पसंद आए हैं। होप आपको भी ये अच्छे लगे हों। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप बहुत सारे स्टिकर्स बहुत आसानी से अपने घर पे बना सकते हैं। आज मैंने आपको यूनिकॉर्न स्टिकर्स बनाने सिखाए हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको किसी और करैक्टर के स्टिकर्स बनने देखने हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कौन से करैक्टर के स्टिकर्स अच्छे लगते हैं और मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। देखिए, आज हमने यूनिकॉर्न DIY में कितनी सारी चीज़ें बनाकर रेडी करी हैं। हमने स्टिकर्स, यूनिकॉर्न पेन स्टैंड, डायरी, की चेन और बुक मार्क, ये सारी चीज़ें हमने यूनिकॉर्न की सीरीज़ में आज हमने बनाई हैं। होप आप सबको ये बहुत अच्छी लगी हो। तो टुक टुक, तुम्हें ये चीज़ें कैसी लगी? मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू दीदी। यू मोस्ट वेलकम। आपको ये सारा कुछ बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सारी चीज़ें कैसी लगी, और होप आप भी इनको बना के मुझे ज़रूर बताएंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।